नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बच्चों, ये बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए है। और इसमें जैसा कि अपन देख रहे हैं कि पेपर सेकेंड और यूनिट 4 का कुछ पोर्शन बचा हुआ है जिसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। यहाँ आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं फंडामेंटल इंटरेक्शंस, मूलभूत अन्योन्य क्रियाएँ जिनको हिंदी में बोलते हैं। छात्रों, फंडामेंटल इंटरेक्शंस के नाम से 4 इंटरेक्शंस बताए जाते हैं या 4 मूलभूत अभिक्रियाएं बताई जाती है जो कि एलिमेंट्री पार्टिकलों में संपन्न हो सकती है। एक होती है प्रबल अन्योन्य क्रिया जिसको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहते हैं। दूसरी कहते हैं विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस कहते हैं और ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में संपन्न होती है। तीसरी होती है दुर्बल अन्योन्य क्रिया जिसको वीक इंटरेक्शंस कहते हैं। और चौथी होती है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पार्टिकल्स पे लग सकती है। इन चार्ज पार्टिकल्स, ये जो अपने पास ये जो 4 अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं की मैंने मेन एक इनके गुण बताए हैं और उन गुणों को एक टेबलीकृत किया है। टेबल बताइए नीचे। इस टेबल में अगर आप देखोगे छात्रों तो सबसे पहले लिखा है प्रबल वाली अन्योन्य क्रिया। इसमें जो आदान प्रदान होता है किसी कण का वो ऐसा माना गया है ग्लूऑन जो है आदान प्रदान करने वाला कण माना गया है। 2 पार्टिकल्स के बीच में या 2 कणों के बीच में या 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई अन्योन्य क्रिया हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि कुछ पार्टिकल्स का आदान प्रदान होता है कुछ कण का, जिसमें यहाँ पे ग्लूकोन को माना गया है। और F²/H3C का जो मान है वो लगभग 1 के आसपास बराबर होता है। F के बारे में अपन को पता है, ये प्रबल युग्मन नियतांक कहलाता है जिसको अपन F से बताते हैं। इसकी जो रेंज है ये 10⁻⁻15 मीटर, मतलब बहुत छोटी रेंज है। मतलब जैसे नाभिकीय अभिक्रियाएँ जो होती हैं उस वाली रेंज के अंदर है। और इसका प्रतिक्रिया का जो एक्चुअली में समय लगता है कि कितने समय तक ये संपन्न हो सकती है, उस समय को 10⁻⁻23 सेकंड के आसपास अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है वो बताई गई है विद्युत चुम्बकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस। इसके अंदर फोटोन, जिनको कि अपन गामा से डिनोट करते हैं, उस क्रिया का या फोटोन पार्टिकल्स का आदान प्रदान बताया जाता है। और यहाँ E²/H×C का जो मान है वो 1/137 के द्वारा बताते हैं अपन। परास जो है इसकी विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया की जो फोटोन की है वो अनंत मानी जाती है। और जो टाइम पीरियड लगता है बच्चों वो 10⁻⁻16 सेकंड से भी कम लगता है। तीसरी अभिक्रिया जो होती है वो तीसरी अभिक्रिया में बच्चों अपन ये बता सकते हैं यहाँ पे कि ये जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया है जिसमें गैस बोसॉन जो हैं वो क्षेत्र से संबंधित क्वांटम माने जाते हैं जिनको W+, W- और Z0 से बताते हैं। और जो GW है मतलब दुर्बल अन्योन्य क्रिया के लिए जो विमाहीन नियतांक है उसका मान जो है लगभग 10⁻⁻5 के आसपास होता है। इसकी जो रेंज है वो 10⁻18 मीटर और इसका जो प्रतिक्रिया में जो संबंध है वो ग्रेटर देन 10⁻12 सेकंड के आसपास होता है। तो ये चौथी अभिक्रिया जिसको अपन गुरुत्वीय अन्योन्य अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो पार्टिकल का जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल है उसको जो माना गया है वो ग्रेविटॉन माना गया है। और GM का मान यहाँ 10⁻39 के आसपास आता है। और इसकी जो परास है रेंज वो अनंत होती है, मतलब अनंत दूरी तक भी ये अभिक्रिया काम करती है लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से ये 4 तरह की जो अन्योन्य क्रिया हैं ये अपन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में भी बता सकते हैं जो लगती हैं। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कुछ नियम भी लगते हैं, जैसे अपन नॉर्मली भी जानते हैं कि कुछ नियम होते हैं। चाहे किसी प्रकार का फोर्स लग रहा हो या कोई भी अभिक्रिया लग रही हो या कोई भी क्रिया हो रही हो तो उसमें कुछ नियम लगते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में संरक्षण के नियमों को बताया गया है। संरक्षण के जो नियम हैं ये 2016 में भी पूछे गए थे छात्रों और 2018 में भी 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो संरक्षण के नियमों में अपन कह सकते हैं कि व्यापक रूप से ये जो संरक्षण के नियम है इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज और दूसरा कहलाता है अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। मतलब एक तो कहलाता है यथार्थ संरक्षण के नियम और दूसरा कहलाता है सन्निकटन संरक्षण के नियम। 2 होते हैं। यथार्थ संरक्षण के नियम वे होते हैं जो सभी अन्योन्य क्रियाएं, चाहे वो प्रबल हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे विद्युत चुम्बकीय हो, गुरुत्वीय हो, उनमें सब में वैध होते हैं। और इसके अंदर जो नियम लगते हैं इस यथार्थ के अंदर, एक तो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम,
कि ऊर्जा जो है सुरक्षित रहनी चाहिए किसी भी अभिक्रिया के अंदर। संवेग संरक्षण का नियम होना चाहिए, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम एग्जिस्ट करना चाहिए, आवेश संरक्षण का नियम एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसके साथ साथ लेप्टॉन संख्या का संरक्षण का नियम एग्जिस्ट करना चाहिए, बेरियन संख्या संरक्षण का नियम भी जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से सन्निकट संरक्षण के ये तो हो गए अपने व्यापक वाले। सन्निकट संरक्षण के नियम वे हैं जो केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में संरक्षित रहते हैं, लेकिन जिनकी पालना दुर्बल अन्य क्रियाओं में नहीं होती है, केवल ये प्रबल में रहते हैं। जैसे संबारिक प्रचक्रण संरक्षण का नियम, विचित्रता संरक्षण का नियम, समता या पैरिटी का संरक्षण का नियम, आवेश संयुग्म समिति का नियम। इसके बारे में आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। सन्निकट संरक्षण के नियम वे हैं जो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जिनकी पालना दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में नहीं होती है। इनकी दुर्बल में नहीं होती, बाकी सबकी होती है। अब अपन ये बात करें कि भाई एक्चुअली के अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का, इस नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल ऊर्जा, अपन जानते हैं द्रव्यमान ऊर्जा सहित का मतलब E=mc², कुल ऊर्जा जो है सुरक्षित रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने से पहले और अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद कुल द्रव्यमान ऊर्जा जो है वो सुरक्षित रहती है मिलकर दोनों के लिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ न्यूटन का 6 बताया है और इसकी कुल ऊर्जाओं के बारे में बात की है। इसी तरह संवेग संरक्षण के नियम में अपन कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कोई भी अगर अभिक्रिया हो रही है तो उस केस के अंदर मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल जो रेखीय संवेग जो है वो सुरक्षित रहता है, जिसको कि अपन रेखीय संवेग का मान निकाल के बता सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ अपन ने डिफाइन की है। फिर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि मूल कणों की जो अभिक्रियाओं में कुल प्रारंभिक कोणीय संवेग कुल अंतिम कोणीय संवेग के बराबर होता है। वहाँ किसी मूल कण का कोणीय संवेग का अर्थ है उसके प्रचक्रण और कक्षीय कोणीय संवेग का मान। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक मेसोन लिया है प्लस में, और ये पाई1 प्लस पाई0 में हो रहा है, और अगर इसका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम देखें इसमें तो ये वैलिड करता है। आवेश संरक्षण के नियम में अपन भलीभांति परिचित हैं कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो टोटल आवेश है वो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद सुरक्षित रहना चाहिए। आवेश संरक्षण के अनुसार जब ये सुरक्षित होगा तभी ये अभिक्रिया को अपन कह सकते हैं कि वैलिड है या हो सकती है। तो यहाँ कुछ रिएक्शंस बताई हैं, इसके अंदर अपन सीधे सीधे देख रहे हैं कि आवेश का संरक्षण हो रहा है और इसको अपन समझ सकते हैं। लेप्टॉन संरक्षण संख्या का नियम, मूल कणों की ऐसी बहुत से अभिक्रियाओं के लिए जिनमें कि लेप्टॉन उपस्थित रहता है, ये पाया जाता है कि यद्यपि ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग तथा आवेश संरक्षित रह सकता है, फिर भी वे अभिक्रियाएं प्रकृति में पाई नहीं जाती है। इसका कारण ये है या तो लेप्टॉन संख्या का संरक्षण का नियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा या बेरियन वाला नहीं कर रहा। तो इसलिए ये बताया जाता है कि भी लेप्टॉन संरक्षण का नियम भी वैलिड करना चाहिए। उसी अवस्था के अंदर ये जो अभिक्रियाएं हैं संपन्न हो सकती हैं। यहाँ कुछ रिएक्शंस अपन को बताई गई है, यहाँ पे मैंने बताई है। यहाँ पे मूल कणों की सभी अभिक्रियाओं में प्रत्येक फैमिली के कुल लेप्टॉन क्वांटम संख्या का संवेग संरक्षण होना चाहिए, सदैव हमेशा सदैव संरक्षण होना चाहिए। और लेप्टॉनों के लिए अपन चाहते हैं कि किसी के लिए लेप्टॉन नंबर +1 होता है, किसी के लिए -1। एक एग्जाम्पल के रूप में ये डिफाइन किया है अपन ने। बेरियन संख्या का संरक्षण का नियम, इस बेरियन संख्या के संरक्षण के नियम से अपन कह सकते हैं कि बेरियन संख्या के संरक्षण के नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल बेरियन संख्या जो है संरक्षित रहती है, और उसको अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी अपन डिफाइन करके जो है बता सकते हैं। जिनमें ये संख्या सुरक्षित नहीं रहती है वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। इस कारण ये 6 वर्ग, जैसे ये एक रिएक्शन बताई है और इस रिएक्शन में अपन देख रहे हैं कि बेरोन संख्या संरक्षित नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये 6 वर्जित नहीं है या ये अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। संबारिक प्रचक्रण का अर्थ और उसके संरक्षण का नियम, तो यहाँ संबारिक प्रचक्रण का अर्थ में बताया है। देखो I3 का जो मान है 2i + 1 के द्वारा होता है, जैसा कि अपन जानते हैं। अगर इसका i का मान 1/2 है तो ये न्यूक्लियस कहलाते हैं। अब 1/2 में इसके 2 मान आ सकते हैं I3 के, एक तो +1/2 हो सकता है और एक -1/2 हो सकता है। इस अवस्था में अगर +1/2 है तो प्रोटॉन कहते हैं और -1/2 है तो न्यूट्रॉन कहते हैं। इसी तरह पायोन के लिए जो i का मान है वो अगर 1 है तो I3 के इसमें 3 मान हो सकते हैं, एक +1 जो पाई प्लस के लिए बताया जाएगा, एक -1 जो पाई माइनस के लिए बताया जाएगा, तीसरा 0 जो पाई 0 के लिए बताया जाएगा।
तो इस तरह से ये अपन बता सकते हैं। और इनके पार्टिकल्स के ये एकक, द्विक और ट्रिपलेट किस तरह से निकलते हैं I और I3 के द्वारा अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जो सारणी नीचे बताई गई है इसके अंदर सभी के मान जो है बताने की यहाँ पे कोशिश की है अपन ने कि किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपन। समबारी प्रचक्रण के संरक्षण का नियम ये भी लागू होना चाहिए। प्रबल अनुन्य क्रियाओं के द्वारा होने वाले जो मूल कणों की अभिक्रियाओं में समबारिक प्रचक्रण जो है संरक्षित रहता है। समबारिक प्रचक्रण के तृतीय घटक IZ3 का संरक्षण का नियम है, जो मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुका हूँ, इसमें बता चुके हैं अपन। और इसमें ये सारी I3, B, S और Y इनकी जो क्वांटम संख्याएं हैं बच्चों, इन क्वांटम संख्याओं का मान यहाँ बताया गया है इस टेबल के अंदर, जिसको कि अपन अच्छी तरह देख सकते हैं। एक होता है इसी के अंदर विचित्रता के संरक्षण का नियम। प्रबल तथा विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं वाली मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल विचित्रता जो है वो संरक्षित रहती है। अगर कुल विचित्रता संरक्षित रहेगी तो ही वो अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ भी मैंने कुछ रिएक्शंस देके उधर बताए हैं कि किस में संपन्न हो रही है और किस में संपन्न नहीं हो रही है। पैरिटी या समता का संरक्षण का नियम, जिसको कि अपन पहले से ही जानते हैं कि प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में पैरिटी का संरक्षण होता है। और पैरिटी के संरक्षण में अपन जानते हैं कि किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आवेश संयुग्मी का संरक्षण का नियम भी इसमें लागू होता है। और तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे संरक्षण के नियमों की विभिन्न अन्य क्रियाओं में जो पालना है वो पालना नीचे एक टेबल से मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है, जिसमें जैसे कुल ऊर्जा है तो कुल ऊर्जा प्रबल अभिक्रियाओं में संरक्षित रहती है, विद्युत चुम्बकीयों में संरक्षित रहती है, दुर्बलों में संरक्षित रहती है। तो टिक के निशान लगा रखे हैं उसमें अभिक्रिया संरक्षित रह रही है छात्रों, जिसमें क्रॉस है उसमें सुरक्षित नहीं रह रही है। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए भी संरक्षण के नियमों की बहुत ज़रूरत होती है। और इन संरक्षण के नियमों की सहायता से अपन ये तय कर पाते हैं कि ये अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और उसमें कोई रिएक्शन दे दी जाती है और फिर अपन से ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। तो उस केस में अपन को ये संरक्षण के नियम जो है लगाने पड़ते हैं। मैंने जो असेसमेंट किया है, आपको जो क्वेश्चंस पेपर दिया है उसमें भी कुछ रिएक्शंस दिए है, जिसको कि आप चेक कर सकते हो। और किताब में भी बहुत सारे सोल्ड एग्जाम्पल है जिनको आप करोगे तो जितना आप करोगे उतने ही आपको जो है इसके बारे में नॉलेज होगी। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगली बार फिर दूसरा बताएंगे आपको।